आपको सिर्फ फिक्र को बेदार करने की जरूरत है। आज नेट पे सारी किताबें मौजूद हैं, साह सित्ता से लेकर मुस्तदरक हाकिम से लेकर तारीख तबरी, तारीख खल्दून, सारी आप पढ़ेंगे मौजूद है। पहले जब मौलवियों के पास, हमने दीन लिया मौलवियों से, मुफ्तियों से। अब मौलवी अगर दीन में खयानत करे, कसूर किसका है? अच्छा, कभी आपने एक पॉइंट पे गौर किया कि फितरत इंसान में इंसान अच्छाई को पसंद करता है, कसूर उनका भी नहीं है। हम दोनों पॉजिटिविटी के मानने वाले हैं। कैसे? आप जो फजाइल मौला अली के लिए बयान करते हैं, अली करीम थे, अली सखी थे, हाँ? अली बहादुर थे, यतीमों की मदद करते थे, बातकवा थे, नमाजी थे, विलादत काबे में हुई, शहादत मस्जिद में हुई। तो आप ये सारी क्या बयान कर रहे हैं? पॉजिटिविटी। अब उनके जो मौलानाज हैं वो भी अपनों के बारे में पॉजिटिव बातें करते, नेगेटिव नहीं करते। तो उस पॉजिटिविटी की वजह से दिल में क्या हो जाती है? मोहब्बत हो जाती है। या बुराई, अगर कोई उनसे मोहब्बत करता है, या जिनको हम कहें जिन्होंने अहले बैत से दुश्मनी की, अगर कोई उनसे मोहब्बत कर रहा है, आपको पता है दुश्मनी की, उनको तो नहीं पता। उनको तो कहा गया बड़े शीरो शिकर थे, मिले हुए थे, रिश्तेदारियां थी, आना जाना था। अब उनके जहन में पॉजिटिविटी है, तो ये मुसलमान उस पॉजिटिविटी को फॉलो कर रहा है। अगर आप उसको हकीकत या हकाइक बयान करेंगे, किताबों की तरफ ले जाएंगे, मौलवी की तरफ नहीं, मुफ्ती की तरफ नहीं। तुझे दीन किसका अपनाना है? मुस्तफा का दीन अपनाना है, किसी मुफ्ती का नहीं। जब किताबों की तरफ ले जाओगे तो किताबों से पता चलता है हक क्या था, बातिल क्या था। मैंने एक जुमला कहा इस साल कराची में, उसकी तफसील में बाद में आऊंगा। दो अकीदे अहले सुन्नत के काफ़ी बरादरान मुझसे रब्ता करते हैं, पर्सनली मैसेजेस देते हैं। दो अकीदे जिन पर इल्मी तौर पर बैठ के गुफ्तगू की जाए। आप जहाँ यूनिवर्सिटीज़ में गुफ्तगू करें, मोहल्ले में कोई मुसलमान बरादर है उससे गुफ्तगू, दो अकीदे, अगर इन अकीदों पर आपने मेहनत की ना, वल्लाह सारा पाकिस्तान शिया हो जाएगा। हाँ? सारे मुहिब्बे अहले बैत हो जाएंगे। पहला अकीदा है अदालत सहाबा का। अब अदालत सहाबा मिस्र के एक बहुत बड़े मुफ्ती हैं, कहते हैं कि शियों ने भी वो इस्मत अहले बैत के लिए नहीं रखी जो हमने अपने सहाबा के लिए रखी है। वो कौन सा अदालत? अदालत सहाबा का मतलब भाई सहाबी कभी भी गलती नहीं कर सकता। अब जब आप तारीख खोलते हैं, गलतियां तो हैं। जंग जमल है, जंग सिफीन है, कत्ल हुज्र इब्न उदय है, जनाब अबू ज़र गफ़ारी को निकाल देना है, जनाब अम्मार यासिर का कत्ल, ये तो सरेआम मोहम्मद अली इंजीनियर मौलाना इसहाक बयान कर चुके हैं। तो जब ये चीजें पढ़ते कहते नहीं, क्योंकि वो आदिल थे। भाई ये कैसे आदिल थे कि एक ने दूसरे को कत्ल किया? अब यहाँ पे दूसरा अकीदा जन्म लेता है, वो अकीदा है खताए इज्तिहादी। इस पे बहुत सारे मुसलमानों ने मेरी मजलिस में कमेंट्स किया, तो मैंने कहा आज ये बता दूं ताकि वो उस कमेंट्स का जवाब भी हो जाए, और सॉलिड जवाब है। कहते हैं आदिल थे, अच्छा फिर गलती क्यों की? कब वो गलती नहीं, वो थी खताए इज्तिहादी। कौन सी खता? इज्तिहादी। अच्छा, ये जो खता इज्तिहादी का अकीदा ये शियों में भी है, तो हम तो फंस जाते हैं ना, क्योंकि हमारे पास भी अकीदा है, उनके पास भी अकीदा। ये फिकी मसला है खता इज्तिहादी का। वो कैसे? मिसाल के तौर पे जब कोई मुज्तहिद फतवा दे, सिस्तानी साहब हैं या खामनी साहब हैं या बहजत, जितने मराजे फतवा दे। अब एक मिसाल आपको दे के आपके जहनों को खोलना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे एक मुज्तहिद ने फतवा ये दिया कि भाई रोजे की हालत में अगर सर को पानी में डालोगे तो रोजा बातिल हो जाएगा, और गालिबन आगा लनकरानी ने शायद कहा है कि रोजा बातिल नहीं होता। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, बिलफर्ज, यानी कि आप सर पानी में डाल दो। मिसाल दे रहा हूँ कि एक मुज्तहिद मसलन कहे सर के डालने से रोजा बातिल होता है, दूसरा मुज्तहिद कहे कि रोजा बातिल नहीं होता। अब हकीकत में हुक्म दो तो नहीं है ना, हकीकत में शरीयत इलाही में हुक्म एक है। अब वो हुक्म कहाँ है? वो लोहे महफूज में है। अब वो कौन आकर बताएगा? जब इमाम ज़माना ज़हूर करेंगे तब आकर हमें बताएंगे कि हकीकी शरीयत क्या थी, नमाज हाथ खोल के पढ़नी थी, हाथ बांध के पढ़नी थी। वो लोहे महफूज का इल्म किसके पास है? वलीउल्लाह के पास है। वो जब इमाम का ज़हूर होगा, हज़रत महदी का ज़हूर होगा, वो शरीयत खुदा को सही तरीके से हमारे सामने। लेकिन अब इमाम ज़माना नहीं है तो हम किन की तरफ रुजू करते हैं? मराजे की तरफ। इसलिए कहा गया कि एक मर्जा की तकलीद करो, क्योंकि अगर दो की करोगे तो फंस जाओगे, सर डालूं या न डालूं। इसलिए खुद को इस मखमसे से, इस परेशानी से निकालने के लिए एक की तकलीद करो ताकि तू उसी पे अमल करता रहे। अब सवाल यह है कि इस मुज्तहिद ने जो हुक्म दिया, इसने तो तहकीक करके दिया,
इसने तो उसूली मबना पर हुक्म दिया, इसने तो पूरी रिसर्च करके अहादीस को छानबीन कर जो इसे समझ आया, बिल्कुल उसी डॉक्टर की तरह जो ऑपरेशन करता है और ऑपरेशन करने के बाद एक गलती की वजह से एक बच्चा मर जाता है। आप कभी डॉक्टर को नहीं कहते ये कातिल है, क्योंकि उसने कत्ल की नीयत से ऑपरेशन नहीं किया था। उसने नीयत ये थी कि मैं इस बच्चे को बचाऊंगा, लेकिन खता हो जाती है। इंसान कितना भी पढ़ा लिखा हो उससे खता हो जाती है। इसने अगर शरीयत के मसाइल में तहकीक की, एक हुक्म दिया, अब अगर इसका हुक्म लोहे महफूज के हुक्म से अलग हो तो गोया इसने खता की है। इसको कहते हैं खताए इज्तिहादी। इसने बड़ी देखभाल करके लेकिन फिर भी एक हुक्म दिया, हुक्म खता था लोहे महफूज में, हमें पता नहीं है। इसकी खता पर भी खुदा इसे एक अजर देता है, क्योंकि इसने मेहनत की है, क्योंकि इसने जिद्दोजहद की है। ये नहीं कि डॉक्टर ऑपरेशन करे, बच्चा मर जाए और आपके डॉक्टर साहब पैसे नहीं दूंगा। कोई मेहनत तो मैंने किया है, 2 घंटा तुम्हारे बच्चे के ऊपर खड़ा तो हुआ था। अब मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में, जितना मैं कर सकता था उतना मैंने कर दिया। इसे कहते हैं खताए इज्तिहादी। अब अगर कोई ऐसा हुक्म दे जो लोहे महफूज में ना हो, लेकिन वो अपनी रिसर्च के मुताबिक हुक्म सही दे, लेकिन लोहे महफूज में वैसा ना हो, इसने खता इज्तिहादी की। हमारी फिक़ा में भी यही है कि इसने जो खता की है, इसकी खता पर इसको एक जजा मिलेगी। दूसरी तरफ दूसरा मुज्तहिद है जिसने हुक्म दिया, वो भी तहकीक करके दिया, लेकिन उसका हुक्म वही है जो लोहे महफूज पर है, मतलब सही हुक्म है। इसको इसकी मेहनत पर 2 जजाएं मिलेंगी। उसको 1 जजा, इसको 2 जजा। अब ये जो फलसफा है इज्तिहाद में, उसूल में, इसी फलसफे को आते हैं और लागू करते हैं असहाब पर। का अमीर शाम लड़े अली से, बरमला कहते हैं कि अली हक पर थे, अमीर शाम बातिल पर था, लेकिन खताए इज्तिहादी की उसे 1 जजा मिलेगी, अली को 2 जजाएं मिलेंगी। मसला ही हल हो गया ना। अम्मार को 2 जजाएं मिल गई, जिसने मारा उसको 1 जजा मिल गई। मरने वाला मारने वाला दोनों जन्नत में चले गए। अब इस मसले को आप हल कैसे करेंगे? देखिए, मौला ने आपको दी है अक्ल और फरमाया नहनु अबनाउद दलील, अली का मानने वाला दलील वाला होता है। आपकी कमर इतनी मजबूत है दलाइल अहले बैत से कि कोई आपसे जीत नहीं सकता, न इल्म के मैदान में न जंग के मैदान में। आज दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतों से अगर कोई लड़ रहा है तो उस कौम का नाम शिया है। इसराइल से कौन लड़ रहा है? शिया लड़ रहा है। आले सऊद से कौन लड़ रहा है? शिया लड़ रहा है। अबू ज़बी ने क्या किया? हाथ मिला दिया। अमेरिका से कौन हाथ मिला रहा है? आले सऊद मिला रही है। लेकिन वाहिद कौम है जिसको दर्स हुसैन इब्न अली ने दिया, जो हुसैन की आइडियोलॉजी पे चला कि कभी भी जालिम का साथ नहीं देना। यही पैगाम इमाम हुसैन था। अब आइए इस मसले को हल कैसे करें? भाई, अमीर शाम ने खता की, वो खताए इज्तिहादी थी। यहाँ पर लफ्ज है इज्तिहाद। लफ्ज क्या है? इज्तिहाद। आप उस जवान को पहले ये कहिए, उस मुफ्ती को पहले ये कहिए, भाई मैं खता इज्तिहादी को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले तू ये साबित तो कर कि अमीर शाम मुज्तहिद था। मरते मर जाएंगे लेकिन कभी साबित नहीं कर सकते कि वो मुज्तहिद थे। क्यों? इमाम अबू हनीफा मुज्तहिद है, इमाम हंबल मुज्तहिद है, इमाम शाफी मुज्तहिद है, इमाम मालिक मुज्तहिद है, क्योंकि उनकी किताबें हैं, फ़िक़ही रिवायात हैं, इस्तिदलाल है। हमें अमीर शाम के 4 सफ़े लिखे हुए दिखा दे। 4 सफ़े। जिसको मुज्तहिद कहा जाता है वो सिफात भी तो होनी चाहिए ना। मैं कह रहा हूं ये फला यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, इसमें तो तासुब है ही नहीं। वे प्रोफेसर हो तो डिग्री दिखाओ, आलिम हो तो इल्म दिखाओ, बहादुर हो तो मैदान से न भागो। निशानी, इंसान का वजूद निशानी बताता है ना, कि तुम निशानी बताओ। अब को नहीं फला आदमी, ये तो बिल्कुल ऐसे है कि एक आदमी का नाम शेर अली हो लेकिन सबसे बड़ा डरपोक हो। भाई, नाम से तो कुछ नहीं होता ना, नाम भी हो और नाम के साथ अली जैसा काम भी हो। तारीख खोलो, ये बेहतरीन दलील है कि ये किसी का मुज्तहिद होना साबित करें। वल्लाह थक जाएंगे, साबित नहीं करेंगे। आखिर में ये कहेंगे कि इनसे हमें 4 हदीसें मिलती हैं। अगर 4 हदीसें मिलने से कोई मुज्तहिद बन जाए तो कल से सारे मुसलमानों के बच्चे 10 हदीसें याद कर ले, तो सबकी फतवा पर फिर अमल करना। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।